नमस्कार दोस्तों, नामदेव क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए 10 प्रश्नों की ओर। राजस्थान की नदियां और झीलों का हमारा टॉपिक चल रहा है, तो चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी, सर्वाधिक जो जल लेकर चलने वाली नदी है, ए लूणी, ब माही, से साबरमती, द बनास। तो देखते हैं राइट आंसर, बनास नदी। राइट आंसर हो गया हमारा बनास, द बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक 46,570 वर्ग किलोमीटर है, और इसके बाद लूणी 34,250 वर्ग किलोमीटर है, और उसके बाद में चंबल 29,110 वर्ग किलोमीटर है, माही 16,030 वर्ग किलोमीटर है। जो ये नदी उद्गम में सबसे ज़्यादा है वो बनास नदी है, जो सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। अगला प्रश्न, अंतः प्रवाही नदी है। पश्चिमी बनास, गंभीरी, कांतली, खारी। अंतः प्रवाही का मतलब है जो किसी भी नदी में प्रवाहित नहीं होती है और ना ही किसी सागर में बहती है, तो वो कौन सी नदी है? कांतली नदी है। शेखावाटी क्षेत्र की एकमात्र नदी है कांतली नदी, जो उद्गम स्थल इसका सीकर है, खंडेलवा की पहाड़ियां हैं, और सीकर जिले से इस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। यह नदी एक सौ यानी 100 किलोमीटर लंबी है, और सीकर और नीम का थाना में बहने के बाद झुंझुनू चूरू जिले की सीमा पर समाप्त हो जाती है। चूरू में प्रवेश नहीं करती है। अगला प्रश्न, किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है? सेवर पहाड़ी से उद्गम स्थल कौन सी नदी का है? ए साबी, ब काकनी, स मोरेल, द सोम। राइट आंसर देख लेते हैं इसका। राइट, हाँ, साबी नदी। तो राइट आंसर हो गया ए साबी नदी है। इसका उद्गम है, नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाह नदी नहीं है? आंतरिक अपवाह नदी नहीं है, इनमें से बताना है कौन सी नदी का आंतरिक अपवाह नदी मतलब जो बहती है दूसरी नदी की सहायक नदी है। और देखते हैं, ए साबी, ब मासी, स सुकड़ी, द मीठड़ी। तीन नदियों को छोड़कर बाकी जो ये साबी नदी है, ये अंतः प्रवाही नदी नहीं है। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह नदी साबी का उद्गम कोटपुतली जिले में सेवर की पहाड़ी से होता है। यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहकर खेरतल तिजारा जिले में बहती है, और हरियाणा के गुड़गांव जिले में नजफगढ़ के समीप पाटौदी में जाकर समाप्त हो जाती है। ये हमारी आंतरिक अपवाह नदी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, नागौर सभ्यता, सॉरी बागोर, हाँ ये दिख नहीं रहा इसमें। हाँ, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर सभ्यता वो किस नदी के किनारे स्थित है? साबी नदी के, कोठारी नदी के, काटली नदी के, या घग्गर नदी के? तो देख लेते हैं राइट आंसर, कोठारी नदी। राइट आंसर क्या है? ब कोठारी नदी जो बागोर सभ्यता है इसके नदी के किनारे विकसित है। कोठारी राजसमंद में दिवेर से निकलती है और राजसमंद भीलवाड़ा में बहती हुई भीलवाड़ा के नंदराय में बनास में मिल जाती है, और बागोर सभ्यता इसी स्थल पर भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? और इधर एक साइड नदियां दे रखा है, इधर उद्गम स्थल दे रखा है। साबी सेवर की पहाड़ियां, कांतली खंडेला की पहाड़ियां, बाणगंगा खमनोर की पहाड़ियां, सोम बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। बाणगंगा खमनोर की पहाड़ियां, बाणगंगा से खमनोर की पहाड़ियां, ये सुमेलित सही नहीं है, और बाकी सभी सही है। सोम का बिच्छा मेड़ा सही है, कांतली का खंडेला की पहाड़ियां सही है, साबी का सेवर की पहाड़ियां बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, वापणी यानी बापणी या वापणी, ठीक है, किस नदी की सहायक नदी है? बापणी या वापणी नदी वो किस नदी की सहायक नदी है? काली सिंध की है, चंबल की है, बनास की है, या पार्वती की है? तो देख लेते हैं राइट आंसर, चंबल। चंबल है, चंबल की सहायक नदी है बापणी। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ के पास चंबल नदी में बामनी यानी बामनी नदी आकर मिलती है, और ये चूलिया जलप्रपात बनाती है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, अनास, ईरू तथा चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? अनास, ईरू और चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? ए चंबल, ब बनास, है माही, द काली सिंध। तो राइट आंसर है माई। माई की ये तीनों ही नदियां सहायक नदियां हैं, अनास, ईरू और चाप। ठीक है, माई नदी की सहायक नदियां हैं ईरू, सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप और मोरेन और भादर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कावास यानी बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया? हाँ, तो ए है रोहिली नदी, ब लूणी नदी, स खासी नदी, द जवाई नदी। तो राइट आंसर देख लेते हैं,
लूणी नदी। बाड़मेर में बाढ़ का पानी लूणी नदी से निकाला गया था। लिखा है ना, कावास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया था, तो इसका राइट आंसर है लूणी नदी से निकाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन, लास्ट पर्सन। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? गलियाकोट जो तीर्थ स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? माही, बनास, लूणी या कालीसिंध? राइट आंसर है माई नदी। माई नदी के किनारे ये तीर्थ स्थल है वो स्थित है, गलियाकोट। ठीक है, आज के 10 प्रश्न यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।